श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। निज अनुभव कहूँ खगेशा। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने 2 मिनट का प्रवचन सुना। ये प्रवचन करता है अमेरिका के रहने वाले मिस्टर डॉन हॉवर्ड। ये अंग्रेजी भाषा के अच्छे विद्वान हैं। इनका जीवन बड़ा पवित्र है। यों तो अमेरिका बड़ा धनी देश है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश है, भोग विलासों से भरा देश है, लेकिन आध्यात्मिकता का वहाँ अभाव है। ये अपने देश अमेरिका से यहाँ भारत उसी अध्यात्म ज्ञान की खोज में आए थे। जिज्ञासोपरांत आपने मुझसे दीक्षा ली है। ये साधना भी करते हैं। इनकी बड़ी निष्ठा है साधना में। इनका जीवन इतना पवित्र है कि अमेरिका के रहने वाले होते हुए भी बाहर बाजार की बनाई हुई चीज़ नहीं खाते। होटलों में जो शाकाहारी भोजन बनता है वे भी ये नहीं खाते। मैं जब दिल्ली जाता हूँ और ये मुझसे भेंट करने के लिए आते हैं तो हम लोग जो भात रोटी खाते हैं इनको खिला देते हैं। ये प्रेम से खा लेते हैं। दिल्ली के एक होटल में मात्र 5-7 घंटे रात में ठहरने एवं सोने के लिए जाते हैं। उसका शुल्क प्रति रात्रि 5,000 रुपये ये देते हैं। फल वगैरह बाजार में ले लेते हैं, सो खाते हैं। ये स्वयं कभी कभी कहा करते हैं, मेरा शरीर तो अमेरिका का है लेकिन मेरी आत्मा भारत की है। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। इनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है वीना। ये मुरादाबाद के बाबू श्री लेखराज गगनेजा की सुपुत्री है। मेरे पास ये बचपन से आती है। मैं इनको बेटी के समान प्यार करता हूँ। ये भी बड़ी धर्मशीला हैं और इनका भी जीवन इतना पवित्र है कि ये भी बाहर की बनी बनाई चीज़ नहीं खाती। कुछ वर्ष पूर्व जापान में कोई सम्मेलन था जिसमें इनकी बुलाहट हुई थी। उसमें ये गई थी। वहाँ सब अतिथियों के लिए शामिश भोजन बना था, यानी मांस मछली आदि की व्यवस्था की गई थी। इन्होंने अपने को शाकाहारी बताया। इनके लिए थाली में सेव लाया गया, लेकिन सेव के ऊपर कुछ अंडे रखे हुए थे। वहाँ के लोग अंडे को शाकाहारी की श्रेणी में लेते हैं। इनके सामने जैसे ही वह थाली आई, इन्होंने कहा, मैं नहीं खाऊंगी, अंडा इसके ऊपर है। वहाँ के लोगों ने कहा, अंडा हटा देते हैं, खाओ। इन्होंने कहा, अंडा इस पर रखा गया है इसलिए नहीं खाऊंगी। बेचारी दिन भर भूखी रही। ये मेरी बेटी की तरह है ना, इसलिए मुझसे मन की बातें बतलाती हैं। जब समूचा दिन बीत गया, संध्या हुई और रात होने चली तो भूख से इनका भीतर व्याकुल होने लगा। अपनी मनह पीरा बेचारी कहे तो किससे। अब गुरु महाराज की देखिए क्या दया होती है। कोई साधु आते हैं और वे इनको 2 सेव देते हैं खाने के लिए। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। ये उन दोनों सेवों को खाकर समय बिताती हैं। सम्मेलन समापन के पश्चात ये जापान से अमेरिका गईं। अमेरिका में इनके भाई और उनके परिवार हैं, वे वहीं पर बस गए हैं। वीना जी ने वहाँ से ही PhD की उपाधि प्राप्त की है। मिस्टर डॉन और वीना दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा पवित्र है। अमेरिका में रहते हुए भी वीना जी अपनी भारतीय संस्कृति भूली नहीं है। इनको अब एक पुत्री हुई है। उस पुत्री का नाम इन्होंने रखा है मीरा। रहती हैं अमेरिका में, लेकिन पुत्री का अमेरिकन नाम नहीं रखकर भारतीय नाम रखी हुई है मीरा।
हम लोगों के यहाँ भारत में आज अपने बच्चों को माता पिता की जगह मम्मी और पापा सिखाकर अभिभावक लोग गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन वीना जी सिखाती हैं अपनी बच्ची को मम्मी और पापा की जगह माताजी और पिताजी। वीना जी विदुषी हैं, MA द्वय हैं, PhD की हुई हैं। मिस्टर डॉन हॉवार्ड और मीना जी दोनों का बहुत अच्छा संयोग है। दोनों प्रेम से रहते हैं और अपने अपने दैनंदिन कार्यों की संभाल के साथ साथ सत्संग ध्यान भी किया करते हैं। मैंने तो वीना जी को आदेश भी दे दिया है कि ये अमेरिका में सत्संग का प्रचार करें। ये जाती हैं सभाओं में और प्रवचन करती हैं। इनके प्रवचन से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। कितने लोग इनके पास आते हैं समझने के लिए, बूझने के लिए कि संत मत क्या है, ध्यान क्या है। वहाँ के लोगों को इसका पता नहीं है। साधारणतः लोग आध्यात्मिक पिपासा लेकर उन बाबा जी लोगों के पास जाते हैं जो इधर से वहाँ जाते हैं। कहावत है कि जहाँ पर कोई घना वृक्ष नहीं है वहाँ अरंड का पेड़ ही बहुत मूल्यवान समझा जाता है। उसी तरह इधर उधर से जो कोई साधु वहाँ जाते हैं, उधर के लोग तो भूखे होते हैं अध्यात्म ज्ञान के। जो कुछ बता देते हैं वे करने लग जाते हैं। लेकिन जब वीना जी का प्रवचन होता है और लोग सुनते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं। इनसे दीक्षा की याचना करते हैं। कितने ही दिनों तक तो इन्होंने मात्र शिक्षा दी, अब मेरी आज्ञा से कुछ लोगों को इन्होंने दीक्षा भी दी है। हजारों मील की दूरी तय करके ये दोनों मिस्टर हॉवार्ड और वीना जी मेरे पास आए हुए हैं। दोनों में आध्यात्मिक की अच्छी अभिरुचि है। दोनों में संत मत और गुरुदेव के प्रति भी अच्छी श्रद्धा भक्ति है। मैं इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, प्यार करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। दोनों का हृदय बड़ा विशाल है, उदार है, खुला हुआ है। मैंने कहा है कि काम तो कम कीजिए और ध्यान बेसी कीजिए। इन्होंने कहा कोशिश करूंगा। इनको किसी तरह की कमी नहीं है। अपना हवाई जहाज इनको है। बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। ऐश्वर्यवान होते हुए भी इनमें तनिक भी अभिमान नहीं है। ध्यान के संस्कार अपने अपने जन्मों के होते हैं। उस संस्कार से भी ये संस्कृत हैं। कितने जन्मों के संस्कार इनमें आए हुए हैं जिससे इस ओर इतनी उन्मुखता है। दोनों ही नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास क्या करते हैं। वास्तव में कोई कितना ही जागतिक वैभव प्राप्त कर ले, उससे संतुष्टि नहीं होती, शांति नहीं मिलती, कल्याण नहीं होता और न परम सुख की प्राप्ति होती है। किसी सुभाषितकार ने बड़ा ही अच्छा कहा है, आसन के लिए नाना प्रकार के अन्न, असन के लिए नाना प्रकार के अन्न, फल, मेवा, मिष्टान, दुग्ध, घृत आदि से भरा भंडार हो। वसन के लिए जाड़ा, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं के अनुकूल ऊनी, सूती, रेशमी, मलमल, मखमल सभी आदि सभी प्रकार के कपड़ों का आगार हो। शयन के लिए गगनचुंबी अट्टालिका खिड़कीदार और हवादार हो। मन बहार के लिए वातानुकूलित अत्याधुनिक कार हो। परिसर के प्रांगण में खिले अधखिले रंग बिरंगे खिले अधखिले फूलों की कतारें हजारों हजार हो। परिवार में परस्पर दंपति का प्यार हो। कामिनी के कंचन, किंकिनी, नुपुर एवं पायल की झनकार हो। प्रांगण में नन्हे मुन्ने की किलकार हो। सोने चांदी, हीरा मोती, जवाहिरात आदि की टंकार हो। पद प्रतिष्ठा और पैसे के कारण संसार में जय जयकार हो। लेकिन यदि पालन सदाचार न हो तो सारा जीवन हाहाकार हो। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। हम अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएं, तमसो मां ज्योतिर्गमय कैसे हो। हम दुख से निकलकर सुख में कैसे जाएं, आदि का ज्ञान संत मत देता है।
अभी आप लोगों ने जो रामचरितमानस का पाठ सुना है उसमें क्या सुना? काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। जागतिक ऐश्वर्य चाहे कितना भी क्यों न हो, लेकिन जब तक ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तब तक दुख दूर नहीं होगा। जैसे जब तक सूर्य का उदय नहीं होता, रात का अंत नहीं होता, सूर्य उदय हुआ कि रात का अंत हुआ, उसी तरह ईश्वर की भक्ति करके जो कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए संत मत बतलाता है कि ईश्वर का भजन करो। काकभूषुंडी जी निज अनुभव की बात कहते हैं। अनुभव किसको कहते हैं? अनु शब्द का अर्थ पीछे और भव शब्द का अर्थ उत्पन्न होता है। जो ज्ञान शब्द से पीछे उत्पन्न हो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। अनुभव ज्ञान के बाद और कोई ज्ञान नहीं होता। पहले होता है श्रवण ज्ञान, उसके बाद होता है मनन ज्ञान, तत्पश्चात होता है निधिध्यासन ज्ञान और अंत में होता है अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान के लिए बतलाया गया है कि वह साधारण अग्नि के समान है जो साधारण जल से बुझ जाती है। हम लोगों का जो अध्ययन व श्रवण ज्ञान है वह सामान्य अग्नि के समान है। उसके बुझने में देर नहीं, मिटने में देर नहीं। मान लीजिए रामायण की कोई एक चौपाई है। हम जो इसका अर्थ समझ रहे हैं उसी को यदि कोई दूसरी तरह से हमको समझा देता है तो हम समझ जाते हैं कि यही ठीक कह रहा है। श्रवण ज्ञान यहीं पर समाप्त हो जाता है। मनन ज्ञान वह है कि जैसा हम सुनते हैं उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, कुछ गहराई में बैठने की चेष्टा करते हैं। यह मनन ज्ञान बिजली के समान है। यानी आकाश में बिजली चमकती है, साधारण जल से उसे बुझा नहीं सकता, लेकिन वह अधिक टिकाऊ नहीं होती, अस्थिर नहीं रहती, चमकी और चली गई। उसी तरह मनन ज्ञान है। विचार में तो आया है, लेकिन यदि हमसे कहीं कोई अधिक विचारवान है तो उसके विचार से प्रभावित होकर हम अपने विचार को बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ी सभा लगी थी जिसमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्ध द्वैत, द्वैताद्वैती, त्रैत आदि कई वाद के विद्वान एकत्रित थे। सबने अपने अपने प्रवचन किए। उन प्रवचनों में दो विद्वानों, एक अद्वैतवादी और दूसरे द्वैतवादी के प्रवचन बड़े प्रभावशाली हुए। अद्वैतवादी के प्रवचन को सुनकर द्वैतवादी के मन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने समझा वास्तव में अद्वैतवाद ही ठीक है, मेरा द्वैतवाद ठीक नहीं है। तो जो द्वैतवादी थे उन्होंने अद्वैतवाद को स्वीकार कर लिया और द्वैतवादी ने जो अपना तर्क अद्वैतवाद के खंडन में दिया था, इससे प्रभावित होकर अद्वैतवादी ने समझ लिया कि द्वैतवाद ही सही है, हमारा अद्वैतवाद गलत है। फलतः जो अद्वैतवादी थे वे द्वैतवादी बन गए। तो श्रवण और मनन ज्ञान की मर्यादा इतनी ही है, बुझ जाने में देर नहीं है। श्रवण अथवा अध्ययन किए हुए पर मनन करने के पश्चात उसकी प्राप्ति के लिए जब हम साधना अभ्यास करते हैं उससे निधिध्यासन ज्ञान होता है। श्रवण से और मनन से साधन अभ्यास का ज्ञान विशेष होता है। जैसे समुद्र में बरवानल होता है। बरवानल समुद्र के जल को मर्यादित रखता है, लेकिन समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी तरह साधक जब तक निधिध्यासन ज्ञान में रहता है तो वह संसार में मर्यादित ढंग से रहता है, लेकिन उसकी संपूर्ण माया नष्ट हो गई हो, सारी माया समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी माया को नष्ट करने के लिए निधिध्यासन ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
निधि ध्यान करते करते जब अनुभव ज्ञान होता है, जब साधक प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है, तब समस्त माया समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर के संबंध में जैसा हमने सुना, उस पर विचार किया, तदनुसार ईश्वर को प्राप्त करने की साधना की और साधना करते करते परिपूर्णता आ गई, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। यह अनुभव ज्ञान कहलाता है। यह अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है, जो द्वैत प्रपंच को जलाकर भस्मीभूत कर देता है। काकभूषुंडी जी ने श्रवण मनन और निधि ध्यान करके अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसी अनुभव ज्ञान के आधार पर वे कहते हैं, बिना हरि भजन के दुख का नाश नहीं होगा, क्लेश निशेष नहीं होगा, इसलिए भगवत भजन करो। जिज्ञासा होती है, स्वयं काकभूषुंडी जी ने कौन सा भजन किया था जिससे उनको अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका समाधान भगवान शंकर इस भांति करते हैं। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। बट कर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अर्थात वे जप करते थे, यानी मानस पूजा करते थे। आम छाह कर मानस पूजा, वे मानस ध्यान भी करते थे। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, और ध्यान भी करते थे। वह कौन सा ध्यान? वह दृष्टि योग की क्रिया करते थे और नादानुसंधान भी करते थे। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि काकभूषुंडी जी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सत्संग करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि काकभूषुंडी जी मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, ये चारों क्रियाएं करते थे। इन चारों क्रियाओं को करके उन्होंने अनुभव ज्ञान प्राप्त किया था, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण किया था। हम लोगों के भी गुरुदेव महाराज ने हम लोगों को मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान की क्रिया बतलाने की कृपा की है। हम लोगों को निष्ठा पूर्वक यह अंतः साधना करनी चाहिए और बाहर में सत्संग भी करना चाहिए। इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा रहेगा तो साधना में प्रगति होगी, आत्मोन्नति होगी। यत्र तत्र से आकर आप लोगों ने घर बार, कारोबार, रोजगार सब छोड़कर यहाँ 1 महीने तक रहकर साधना की। कितने साधक मेरे पास गए और उन्होंने अपनी साधना अनुभूति की बातें कही, सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने दिनों तक साधना करके उसमें जिन्होंने जहाँ तक सफलता प्राप्त की, उनकी उतनी दूरी की राह तय हो गई। और भी जो बाकी है मनोयोग पूर्वक साधना करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ साधना करने की आदत डाली गई है। यह आदत 1 महीने तक की रही। इस आदत को छोड़े नहीं, लगाए रहें, अपने घर में जाकर करते रहें। मान लिया कि गृह कार्य संभाल के कारण वहाँ 5 समय नहीं कर सकेंगे तो जितना ही बन सके, जो समय मिले उस समय के अनुकूल कम से कम त्रिकाल संध्या निश्चित रूप से करें, साथ ही सत्संग भी करें। परम पूज्य गुरुदेव महाराज के आदेश को हम भूले नहीं, सतत याद रखें। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त हम लोगों को संसार में जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करनी चाहिए। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कठोर जारे में आप यहाँ रहे, जबकि यहाँ आप लोगों के रहने की सुव्यवस्था नहीं, सोने की समुचित व्यवस्था नहीं, खाने पीने के लिए भी जैसा तैसा रूखा फीका आप लोग अपने अपने घर में जो मनोनुकूल भोजन करते और आराम से रहते होंगे, किंतु यहाँ आकर आप लोगों ने तपस्या की है। तपस्या का बीज आप लोगों के भीतर पड़ गया है। समय पाकर वह बीज अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और
एक दिन इसके बाद फल लगेगा। श्रोताओं की ओर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। जो मुझसे अधिक बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, मेरे प्रणम्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मुझसे आशीर्वाद के योग्य हैं, उनको आशीर्वाद करता हूँ और बाकी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में मास ध्यान साधना के अवसर पर दिनांक 30/11/1994 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।